हमारे साथ वकील जो है मंदिर के जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। मुझे ये समझाइए कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष पहले से ही आपत्ति दर्ज कर रहा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि बाहर से ही सर्वे किया गया, इस एंगल को आप कैसे देख रहे हैं? कितना समझ पा रहे हैं कि जो सर्वे, क्योंकि आज इसी आधार पर सुनवाई होनी है कि सर्वे आखिर जो हुआ है वो कैसे हुआ है और उसके आगे फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। देखिए, मुस्लिम पक्ष का जो रुख है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहते हैं कि बाड़े के अंदर, यानी जो बैरिकेडिंग लगी है उसके अंदर हम न जाने पावे, और क्योंकि सारी एविडेंसेस वही हैं, सूट प्रॉपर्टी वही है और वहीं का तो माना होना है। अभी तो केवल बाहरी जो दीवार है, जो माँ श्रृंगार गौरी का जहाँ एंट्री गेट था, अभी वहाँ हुई है। अब जब हम बैरिकेडिंग अंदर जाएंगे तो उसके बाद जो तथाकथित जो मस्जिद बनी है उसमें तो क्या मायना होना है। तो वो आगे खड़े हो गए सबके सब। जबकि वहाँ मस्जिद में नमाज के बाद 2 या 3 आदमी रह सकते हैं, तो कई सैकड़ों संख्या में लोग वहाँ खड़े हो गए और उन्होंने रास्ता रोक दिया और प्रशासन ने भी उसमें कोई सहयोग नहीं किया। हो सकता है उनकी मजबूरी रही हो, कितने लोग कैसे हटा रहे, जो भी रहा हो, मैं इसको नहीं जानता। अब सवाल ये है कि अगर कमिश्नर महोदय काम ही नहीं कर पाएंगे तो उस रिपोर्ट देंगे कैसे? तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है और कोर्ट का आदेश लागू होने जरूरी है कि शासन प्रशासन कमिश्नर महोदय का साथ दे और एक न्यायिक रूप से, स्वतंत्र रूप से काम हो। और मुझे उम्मीद है कि आज कोर्ट इस पर स्पष्ट आदेश जो स्थितियां उत्पन्न हुई उस पर ठीक है सर, आपकी ये पूरी बात जो है हमारे साथ अभय यादव, इस वक्त मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट भी जुड़ गए हैं इस वक्त। सर, स्वागत है आपका। आखिर ये ऐसी असंतुष्टि क्यों है जो कि कहा जा रहा है कि सिर्फ सर्वे, जो कोर्ट कमिश्नर है उनकी तरफ से भी कहा गया, हिंदू पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि सर्वे तो हुआ है लेकिन बाहर ही हुआ है, जब अंदर जाने की इजाजत ही नहीं होगी तो सर्वे किस तरह से ठीक होगा? ये असंतुष्टि जो है मुस्लिम पक्ष में, ऐसा क्यों है? मुस्लिम पक्ष में कोई असंतुष्टि नहीं है, ये बातों को तोड़ मरोड़ के बनाया जा रहा है। एक्चुअली जो कमीशन हुआ है वो नहीं होना जो लोग कराना चाहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी प्लान के मुताबिक पहले 9130 नंबर को ये डिटरमिन जो करेंगे है कहाँ, जब वो डिस्प्यूटेड प्लॉट नंबर 9130 आइडेंटिफाइड ही नहीं है तो फिर किस बात का कमीशन? इस बात को ये लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जांच करने के लिए एक मौका तो देना चाहिए ना अंदर जाने के लिए। किस बात का जांच करेंगे आप? अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो आइडेंटिफाइड ही नहीं है तो जांच कहाँ करेंगे आप? किसकी जांच करेंगे? ठीक है, इस मामले को हरि जी बेहतर बताएंगे क्योंकि वो वकील है। हरि जी, आप भी सुन रहे हैं अभय जी को, क्या आपको लगता है कि अंदर जाना नहीं चाहिए? और ये जिस तरह से सवाल उठा रहे कि आखिर किस चीज की जांच होनी चाहिए, हरि जी? अरे भाई, अभय जी को पहले मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अभय जी का स्वागत है। आप ऐसे विद्वान आदमी ऐसा कैसे कह रहे हैं? अरे भाई, पूरा का पूरा झगड़ा ज्ञान व्यापी का है। ज्ञान व्यापी 9130 पर खड़ी हुई है। ये एडमिटेड फैक्ट है शुरू से आज तक का। आज आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं है। ये तो जबरदस्ती झगड़ा लगाने वाली बात है और बाढ़ बंद करने वाली बात है कि हम कमीशन नहीं होने देंगे। और ठीक है, कोर्ट ने फैसला करवा लीजिए कि माना किस चीज का होना है। कोर्ट ने लिखा हुआ है कि बैरिकेडिंग अंदर जा सकते हैं। सूट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड है, शुरू से आज तक चली आ रही है। दूसरी ज्ञान लाभ तो है नहीं। ठीक है हरि जी। अभय जी, एक सवाल और, जब आप कह रहे हैं कि जांच करने की जरूरत नहीं है तो आखिर कोर्ट कमिश्नर बदलने की क्यों जरूरत हो गई? फिर मुझे ये समझाइएगा, फिर जो हरि जी पूछ रहे हैं वो भी बताइएगा। इनका मैं जवाब दे दूं। इनको ये पहले मैं नमस्कार करता हूँ आपको। ये झगड़ा ज्ञान वापी मस्जिद का नहीं है। इस मुकदमे में सिर्फ इस बात का है कि जो श्रृंगार गौरी और जो देवी देवता है उनकी पूजा करने का हमको अधिकार दिया जाए। झगड़ा इस बात का है, इसमें ज्ञान माफी का झगड़ा नहीं है, टाइटल टूट नहीं है। ये पहले बात को स्पष्ट सुन लीजिए यार। इस मुकदमे में बयान वापी मस्जिद या मंदिर का कोई झगड़ा नहीं है जी। यहाँ पर वो देवी देवताओं के उनकी पूजा का विवाद है। ठीक है, पूजा का विवाद है। लेकिन अब मेरा सवाल ये था कि आखिर पुलिस कमिश्नर को बदलने की याचिका क्यों डाली गई? मैं वकील कमिश्नर को बदलने की याचिका इसलिए दाखिल किया हूँ कि 6 तारीख को जब वकील कमिश्नर ने जो वहाँ पर विजिट किया और जो उनकी जो वकील कमिश्नर जब किसी मौके पर विजिट करता है तो उसका जो भी वर्क होता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरफ से आता है। वो निष्पक्ष व्यक्ति होता है, लेकिन उनकी पूरी कार्रवाई निष्पक्ष नहीं थी और वो बायस थे और वादी पक्ष के कहे अनुसार वो काम कर रहे थे। इसलिए हमको उनके जुडिशियल प्रोसीडिंग पर हमको संदिग्धता उत्पन्न। अभय जी, ये चीज समझ ही नहीं आ रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जांच करने की जरूरत ही नहीं थी वहां पर, अब अगर जांच की जा रही है, आप लोगों ने कहा कि भैया अंदर नहीं जा सकते हैं, इजाजत नहीं दी गई, बाहर ही सर्वे कर दिया गया,
तो जब जांच, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जांच होने की जरूरत नहीं है, उस दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कोर्ट कमिश्नर जो है उसने सही तरह से जांच नहीं किया। हमारी बात में कोई विरोधाभास नहीं है, मेरी बात को आप समझिए। हाँ। कोर्ट कमिश्नर ने जितनी कार्रवाई की, जितनी भी कार्रवाई की, वो कार्रवाई निष्पक्ष नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में जो मस्जिद के अंदर जाकर के जहाँ पर ताला बंद था, वो ताला खुलवा करके जांच करने की कर रहे थे। मैंने कहा कि ताला खुलवा करके जांच करने के लिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, इसमें कौन सा विरोधाभास है? हरि जी, क्या इस तरह का कोई स्टेटमेंट आपके पास पहुंचा है? इसका देखिए ऐसा है कि हाँ। अभय जो कह रहे हैं ना, हाँ। बिल्कुल टोटल बेबुनियाद है। अभी तो उन्होंने जांच शुरू ही की है, खाली वीडियोग्राफी बाहर की हुई है। मेन डिस्प्यूटेड एरिया तो अंदर है, अंदर तो जाने ही नहीं दिया। तो निष्पक्षता की बात और बायस होने की बात, ये तो कल्पित है। ये तो साबित कर रहे हैं कि आप उनके खिलाफ बायस हैं। उल्टा हो रहा है, यहाँ बायस आप कमिश्नर के खिलाफ हैं, क्योंकि आप चाहते हैं किसी प्रकार से इसको रोक दिया जाए। और रही बात प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड को, तो पूरी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड है। तो हरि जी, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? आखिर ये डर किस तरह का है, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं, तो अगर ऐसा डर भी है दूसरे पक्ष को, तो ये डर किसका है? ये बताइए, ये समझाइए। इस बात का कि अगर अंदर गए तो मूर्तियां और पुराने चिन्ह, हिंदू मंदिरों के चिन्ह वो सब मिलेंगे, और इसलिए नहीं चाहते कि उसी जनता के सामने आने पाए। ऐसा है क्या अभय जी? अभय जी, ऐसा है क्या जो हरि जी बोल रहे हैं कि अंदर अगर गए तो जो चिन्ह है वो हिंदू के चिन्ह ज्यादा हिंदू देवी देवताओं के दिखेंगे, मूर्तियां दिखेंगी, ऐसा है क्या कुछ? ये सब बातें प्रिजम्पशन की हैं। अब मैं हरि जी से पूछना चाहता हूँ कि वो किस आधार पर ये बात कहें कि वहाँ चिन्ह मिलेंगे? क्या कभी वो गए हैं क्या वहाँ अंदर? प्रिजम्पशन में कोई बात नहीं होनी चाहिए, मेरी बात को सुन लीजिए यार। और अभी हरि जी ने कहा कि जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है वो मस्जिद की है, कतई मस्जिद का डिस्प्यूट इसमें है ही नहीं है। मैं ये बार कह रहा हूँ, वो पहले वो राखी सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का दावा पढ़ लें। उस दावे में मस्जिद का कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है। उसमें ये कहा जा रहा है कि अराजी नंबर 9130 में श्रृंगार गौरी और अन्य जितने देवी देवतागण हैं उनकी हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। इसमें मस्जिद कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, ये उल्टी सीधी बात। लेकिन सवाल ये है कि अब अगर अधिकार दिया गया तो आखिर फिर ये विवाद कहाँ से आ गया? विवाद बिल्कुल होगा, अधिकार देने के बाद। तो कोर्ट में मामला कैसे पहुंच गया सर? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सुन लीजिए। जब ये अगर ऐसा होगा तो 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति आज की है, यही स्थिति 15 अगस्त 1947 की भी थी। इसका मतलब ये पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, तो 15 अगस्त 1947 के पहले इनको पूजा का अधिकार नहीं था। अब अगर ये पूजा का अधिकार मांग रहे हैं तो ये जो है पूजा स्थल अधिनियम 1991 के विरुद्ध होगा, उसका वायलेशन होगा। एक नई परंपरा ये कायम करना चाहते हैं, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के जजमेंट में ये कह दिया था कि द्वारका और काशी को बिल्कुल जो है उसकी स्थिति जो बनी है वही बनी रहेगी।